भगवद गीता भाग 1। युद्ध का आरंभ और अर्जुन का विषाद। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ कौरवों की सेना थी, दूसरी ओर पांडवों की। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का टकराव था। अर्जुन पांडवों के महान योद्धा रथ पर खड़े थे। रथ के सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं किससे मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा किया। अर्जुन ने देखा सामने उनके अपने रिश्तेदार खड़े हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, चाचा और अनेक परिचित। अर्जुन का मन भारी हो गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, शरीर थरथरा रहा है, गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है। मैं इन अपनों से युद्ध नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूं कि इस युद्ध में न कोई विजेता होगा न हारने वाला, सिर्फ मृत्यु, दुख और विनाश होगा। हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और रथ के भीतर बैठ गए, बेहद दुखी और परेशान। अर्जुन के मन में जो संशय था वो सिर्फ उनका नहीं, हर इंसान का होता है। जब जीवन में कठिन फैसले लेने पड़ते हैं तब हम भी अर्जुन की तरह सोचने लगते हैं। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उस ज्ञान की ओर ले चलने वाले हैं जो सिर्फ युद्ध का समाधान नहीं, जीवन का मार्ग भी दिखाता है। क्या है आत्मा का रहस्य? क्या है सच्चा धर्म? कैसे रहें स्थिर जब मन डगमगाने लगे? इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा अगले भाग में। भगवद गीता भाग 2। श्री कृष्ण का उपदेश, सांख्य योग। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। उनका मन दुखी था। वे अपने रिश्तेदारों से युद्ध नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। युद्ध भूमि में खड़े होकर इस तरह कमजोर बनना, यह कायरता है, न कि करुणा। हे पार्थ, जीवन और मृत्यु तो शरीर के साथ जुड़ी हैं, आत्मा के नहीं। जिस शरीर को तुम मारने जा रहे हो वह केवल नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। न यह आत्मा जन्म लेती है, न यह कभी मरती है। यह ना जल में भीगती है, न अग्नि इसे जला सकती है, न हवा इसे सुखा सकती है, न शस्त्र इसे काट सकते हैं। हे अर्जुन, तू जिसे मारने से डर रहा है वह आत्मा तो पहले से ही अमर है। तू तो सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रहा है। तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है धर्म युद्ध करना। ऐसा अवसर बहुत कम बार आता है जब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ता है। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो लोग तुझे कायर कहेंगे, तेरा अपमान होगा और अपमान मृत्यु से भी बड़ा होता है। हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान समझकर युद्ध कर। यही सच्चा योग है। जो फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वही सच्चा योगी होता है। इसलिए उठो अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। इस भाग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, कर्म और धर्म का सच्चा ज्ञान दिया। अर्जुन अब थोड़े शांत हैं, लेकिन अभी भी उनके सवाल खत्म नहीं हुए हैं। अगले भाग में जानिए क्या होता है सच्चा ज्ञान और कैसा होता है स्थिर बुद्धि योगी।